ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर AHDP के स्टूडेंट्स के लिए आज फिजियोलॉजी का जो हमारा एक सेकंड जो है चैप्टर और एक मेटाबॉलिज्म, दो हमारे चैप्टर रहे हुए थे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 मांसपेशियां व उनकी कार्य की, मसल एंड देयर फिजियोलॉजी का आज हम अध्ययन जितना हो पाया इस एक लेक्चर में उतना हम कर पाएंगे। तो हम देखते हैं मांसपेशियां क्या हैं और वो काम कैसे करती हैं। और शरीर के अंदर अब देखते हैं मांसपेशियां तो हैं। अगर ये मांसपेशियां नहीं हैं तो शरीर की बनावट ही बिगड़ जाएगी, केवल हड्डियां दिखेंगी। और ये जो चल रहा है शरीर, ये इनकी कारण से ही हम ये सारे कार्य जो है वो संपन्न कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, अच्छी तरह से इसको हमें समझना है, क्योंकि पिछली बार 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आए थे मल्टीपल चॉइस में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए ये शायद LSA वाले, इसमें तो शायद ना इतना, क्योंकि ये यहाँ पर तो ज़्यादा प्रैक्टिकल उन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। फील्ड से संबंधित बातें जो है वो ज़्यादा अहमियत रखती हैं, वो बताते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं कि आपको ज्ञान कितना है। तो ये ज्ञान आप, अगर आप अच्छी तरह से इसको ज्ञान को अचीव करते हैं, लेते हैं, तो ये आपके 2 काम आएगा। एक तो फील्ड में काम आएगा, दूसरा आपका जब ये कंपटीशन एग्ज़ाम होगा वहाँ इसकी बड़ी अहमियत रहेगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है जनरली छोड़ देते हैं, समझते नहीं है बच्चे, और इसमें से 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये ही कोई 8-10 नंबर से किसी से, बच्चों से कितनों से पूछा कितने नंबर आए, कोई कहता है सर 90 पे सिलेक्शन था या 110 पे सिलेक्शन था, मैं 100 पे रह गया। कोई कहता है 120 पे सिलेक्शन था, मैं 110 पे रह गया। तो ये जो 10-5 नंबर का वेरिएशन है, ये वो बच्चे इसकी तरफ ध्यान ज़्यादा दें जिनको सीरियसली कंपटीशन में उतरना होता है और सेलेक्ट होना है। क्योंकि इनमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो मैं अंडरलाइन करवाऊँगा आपको, वो उनकी तरफ ज़्यादा आपने ध्यान जो है वो देना है। हालांकि यूँ देखें तो बहुत गहराई वाली चीज़ें ये आपके काम की नहीं है, हायर लेवल की स्टडी है पूरी की पूरी, बहुत गहरी स्टडी है, ये छोटा मोटा काम नहीं है। लेकिन फिर भी अपने लेवल तक हम इसको बहुत अच्छी तरह से इसको करेंगे, समझेंगे। प्राणी शरीर के गतिमान होने में मुख्य योगदान मांसपेशियों का होता है। इसके अलावा भी मांसपेशियां बहुत से कार्य करती हैं। मांसपेशियां पेशीय तंतुओं, मसल फाइबर द्वारा बनी होती हैं जो संकुचनशील होते हैं, जो कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ये भी प्रक्रिया संकुचनशील होते हैं। गति करने को प्रोग्रेसिव मूवमेंट भी कहते हैं। यदि गति करना मांसपेशियों के विकास एवं रख रखाव के लिए अति आवश्यक है। अब ये देखिए, रोज़ जो है हम लोग, डॉक्टर लोग या फिजियोथेरेपिस्ट कहता है कि आप जो है, यहाँ आज आम बात जो सामने आती है कि जो एज्ड पर्सन है वो भी अगर हल्की फुल्की एक्सरसाइज नहीं करते, उनके भी जोड़ जाम हो जाते हैं, मसल्स टाइट हो जाते हैं। तो ये कारण यही है कि वो एक्सरसाइज, तो ये बड़ा ज़रूरी है रख रखाव के लिए। ये जो इनका गति करना बहुत ही ज़रूरी है। वे मांसपेशियां जो किसी प्रकार का कार्य नहीं करती, जो इस्तेमाल नहीं होती, वे आकार में छोटी या नष्ट हो जाती। ये देखिए, ये भी एक बड़ा कुछ लोग, कई बार क्या होता है,
बैठे रहते हैं, चलते नहीं हैं। वो कहते हैं जी मेरा घुटना जाम हो गया, तो वो कहीं पे एक्शन उन्होंने नहीं किया, उठाया नहीं, मसल भी कहीं ना कहीं मसल भी कमज़ोर हो गए, अब वो उठते ही नहीं हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ आती हैं। प्राणी शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। वैसे 2 प्रकार की होती हैं वैसे, लेकिन ये 3 प्रकार से इन्होंने समझाया है, जिन्हें उनकी संरचना यानी कि तंत्र की आपूर्ति, इनर्वेशन, नियंत्रण तथा कार्य के आधार पर विविध किया जा सकता है। विभेदित, डिफरेंशिएट। अब है रेखित या कंकालीय मांसपेशियाँ, स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्यों है? स्केलेटल सिस्टम आपने पढ़ लिया पूरा का पूरा। स्केलेटन हड्डियाँ, इनका संबंध हड्डियों से होता है, इसलिए इनको स्केलेटल मसल कहते हैं। और ये स्ट्रेटेड, धारीदार, रेखित। इसके बाद में आती हैं चिकनी या अरेखित मांसपेशियाँ, स्मूथ और नॉन स्ट्रेटेड मसल। स्मूथ जिसमें धारियाँ नहीं होती और वो स्मूथ होती हैं। और तीसरी आती हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, अब ये मसल तो 3 तरह के हो गए, लेकिन वास्तव में तो ये 2 ही हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। तो ये आगे ये क्या कह रहे हैं अपने ये देखते हैं जरा। उपरोक्त वर्गीकरण पेशियों की संरचना के आधार पर किया गया है। एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार पेशियों को उनके नियंत्रण के आधार पर निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है जी एचिक वॉलंटरी मसल्स। ये दोनों जो है ऊपर वाले 1 नंबर 2 नंबर ये वॉलंटरी, और ये 3rd नंबर ये इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मसल्स, इनका नियंत्रण प्राणी की इच्छा द्वारा होता है। वह स्वयं इन पेशियों की गति को नियंत्रित करता है, जैसे रेखित मांसपेशियाँ, अनैच्छिक मांसपेशियाँ, इनवॉलंटरी मसल्स। इन पेशियों का नियंत्रण प्राणी की इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता तथा इनका नियंत्रण स्वतः ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो नर्व से इम्पल्स आती हैं, ये ऑटोमेटिक है, सारा नर्वस सिस्टम द्वारा किया जाता है। जैसे हृदय पेशियाँ व अरेखित पेशियाँ, सॉरी मैंने पहले शायद वर्ड में अरेखित को वॉलंटरी शायद बता दिया। तो ये इनवॉलंटरी है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। और रेखित जो है वो है वॉलंटरी पेशियाँ। यस, बिल्कुल सही है। हृदय के बाद जो स्मूथ वाली हैं, ये सारी बाकी जितने भी सिस्टम होते हैं ना अंदर वाले, यस, उन सारे सिस्टम में यही होती हैं। तो ये अनियंत्रित यानी कि अनैच्छिक। तो अनैच्छिक में हमारे पास कार्डियक मसल और स्मूथ मसल आ गए। अब हमारे पास स्ट्रेटेड है, रेखित है, ये हमारे पास स्केलेटल मसल है, ये केवल ऐच्छिक होते हैं। हृदय पेशियाँ व अरेखित पेशियाँ। तो अब हम स्ट्रेटेड मसल को लेते हैं, रेखित या कंकालीय मांसपेशियाँ, इनके बारे में जानते हैं। ये पेशियाँ शरीर के अधिकांश मांसपेशियाँ हमने देख रखा है, जहाँ जहाँ हड्डियाँ हैं पूरा का पूरा कवर्ड है, ये लगभग अधिकांश भाग मांसपेशियाँ हिस्से का निर्माण करती हैं तथा स्तनधारियों के शरीर के वजन का लगभग 40% हिस्सा इन्हीं के द्वारा बना हुआ होता है। अंडरलाइन, ये कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी होती हैं, वे इसी कारण इन्हें स्केलेटल मसल कहते हैं। इन पेशियों में एकांतर क्रम में हल्के व गहरे बैंड पाए जाते हैं, जिनके बीच में आड़ी रेखाएं सी बनी होने के कारण इन्हें स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। तो ये हम रेखित में हम अगर चाहें तो हम हमारा ये जो हृदय वाली हैं, हृदय वाली जो है मांसपेशियां हैं, हम अगर उन्हीं को देख लेंगे तो इनकी संरचना हमें पता चल जाएगी। ये इनकी जो बनावट है वो सेम ये रेखित में हमारे पास इनको आप
रेखित वाला के देख सकते हैं, ये इसमें दे भी रखे हैं इन्होंने। तो ये देखिए, ये तो इसके अंदर ये जो रेखाएं नज़र आ रही हैं, ये तो है रेखाएं, और ये इसमें बैंड है, ये देखिए अब ये न्यूक्लियस है इनका। तो ये तो है हृदय वाली, लेकिन अप्रॉक्सीमेट सेम तरह की जो है वो स्केलेटल मसल सेम तरह की जो है वो होती हैं, रेखित होती हैं। ये हल्के गहरे बैंड पाए जिनके बीच में आड़ी रेखाएं, इन्हें स्ट्रेटेड मसल कहते हैं, परंतु इन्हें स्केलेटल मसल के नाम से ही अधिक जाना जाता है, जो इनके लिए शब्द है क्योंकि हृदय पेशियां भी रेखित ही होती हैं। यस, ये स्केलेटल मसल के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि रेखित ही होती हैं, वो भी हृदय वाली भी। अभी मैंने जो दिखाई आपको वो हृदय वाली दिखाई है, तो वो भी रेखित है, इसलिए इनको रेखित में ये कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन ये स्केलेटल मसल होगी, वो कार्डियक मसल होगी, तो ये अपने आप डिफरेंशिएट हो जाता है। सामान्य तौर पर इन पेशियों का नियंत्रण प्राणी की इच्छा पर निर्भर होता है। ये ऐच्छिक पेशियां वॉलंटरी मसल्स होती हैं। सामान्य तौर पर एक प्रारूपिक टिपिकल ऐच्छिक पेशी के दोनों ओर टेंडन पाए जाते हैं, जो किसी न किसी अस्थि से जुड़े होते हैं, इनके बीच मांसपेशी पाई जाती है। तो ये अब आपको मैंने बताया हुआ है कि टेंडन क्या होता है। इस डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए, ये डायग्राम आपको एकदम से क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए, ये बोन है, ये देखिए, ये तो है हड्डी, और ये देखिए ये टेंडन है, ये रहा, ये जो सिरा है ये हड्डी से चिपका हुआ होता है इसका, ये वो मसल है, ये मांसपेशी है स्केलेटल मसल्स, और ये यहाँ टेंडन के माध्यम से यहाँ हड्डी से चिपकी हुई होती है। ये देखिए दिस वन, ये कहना चाह रहा है, ये हड्डी है, इससे ये चिपकी हुई, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी, स्टार्टिंग नैरो होगी, बीच में बल्ज चौड़ी, और फिर ये आगे जाके कहीं ना कहीं चिपकेगी, तो वहाँ फिर ये सेम पतली हो जाएगी टेंडन की तरह, टेंडन के रूप में फिर ये चिपक जाएगी इससे। तो ये हड्डी का, ये आपको डायग्राम मैंने टेंडन का बताया। तो टेंडन जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेंडन जो है, टेंडन, अब आप इधर देखें, ये जो मेरी बाजू को देखें, अब इस बाजू को मान लो हमने उठाना है, तो ये जो मसल है इसके इधर इस हड्डी पे कहीं ना कहीं टेंडन है लगा हुआ, इधर लगा हुआ है, इसने इस पूरी हड्डी को बीच में, ये वो मसल्स स्केलेटल मसल है, ये देखिए इसको पूरा का पूरा ये उठा रहा है। लिगामेंट और टेंडन में क्या फ़र्क होता है? ये तो हो गया टेंडन, क्योंकि ये तो मांस बीच में मसल का है गोलाईदार, और आगे और पीछे जो इसके पतले सिरे हैं जो कहीं ना कहीं हड्डी से टच होते हैं। और जो लिगामेंट है ये होता है जनरली जोड़ों में। लिगामेंट जैसे ये जोड़ है, इस जोड़ को एज इट इज जो रखा गया है वो ये जो लिगामेंट हैं उनके द्वारा रखा हुआ है। जैसे हम जनरली पटेलर लिगामेंट पढ़ते हैं, पटेलर बोन है, उसके लिगामेंट होते हैं 3 जो उसको सही अवस्था में रखते हैं, मीडियल, मिडल और लेटरल। तो ये लिगामेंट जनरली जो कैप्सूल होता है, जॉइंट कैप्सूल, उसको अवस्था में रखने के लिए ये जो जितने वहाँ चारों तरफ जो उसको एक अवस्था में रखते हैं, ये लिगामेंट है। और टेंडन जो है वो मसल्स पर एक जो है सिरा और दूसरा सिरा, वहाँ पे ये जो है पाए जाते हैं। तो ये आपको टेंडन और लिगामेंट में शायद डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कहीं इसमें हो सकता है ये लिगामेंट में आ जाए, शब्द लिगामेंट आ जाए, फिर हम और इसके बारे में देखते हैं। तो ये मेशी टेंडन पाए जाते हैं जो किसी न किसी अस्थि से जुड़े होते हैं, वह इनके बीच मांसपेशी पाई जाती है, ये वो मांसपेशी है स्केलेटल। सामान्य तौर पर पेशी है अध्ययन में मुख्य रूप से इन कंकालीय पेशियों का यह अध्ययन किया जाता है। अतः हमारे अध्याय का आधार स्केलेटल मसल ही होते हैं।
स्केलेटल मसल। प्रत्येक कंकालीय पेशी मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है। मसल फाइबर पतले पतले धागे की तरह पेशीय तंतुओं से मिलकर बनी होती है तथा प्रत्येक तंतु एक तंत्रिका व रक्त वाहिनी से जुड़ा रहता है, नर्व से और ब्लड सप्लाई। तो सेंसेशन तो है ना उसमें, अगर सेंसेशन है तो ब्लड सप्लाई भी आ रही है और कहीं ना कहीं तंत्रिका तंत्र से भी जुड़ा हुआ है, अदरवाइज सेंसेशन कैसे जाएगा, जुड़ा होता है। जब तंत्रिका उत्तेजित होती है, स्टिमुलाई मिलता है उसको, तो तंतु संकुचित होता है। अब ये कैसे होता है, ये प्रक्रिया आगे हम पूरी समझेंगे, कैसे कैल्शियम जो है वो स्टर्नी से अंदर चला जाता है और ये एक्शन में आता है, फिर ये कहाँ ये कैल्शियम एक्यूमुलेट रहता है पहले, फिर ये अंदर जाता है, वो कंट्रैक्शन की क्रिया कैसे शुरू होती है, इलेक्ट्रॉन पर, ये हम समझेंगे आगे। पूरी की पूरी प्रक्रिया है हमारे पास, इसको हम समझेंगे ये कैसे। एक बार इसी को आप वर्ड को समझ लो। तो तंतु जो है वो कंट्रैक्ट होता है। उत्तेजना जितनी अधिक प्रभावी होती है, मांसपेशियों में संकुचन उतना ही अधिक होता है। मांसपेशी में पाए जाने वाला वर्णक मायोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन का काम करता है। वेरी गुड। मायोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन का काम करता है। जैसे हीमोग्लोबिन है ना हमारे यहाँ आरबीसी में, वो ऑक्सीजन को ले जाती है, तो इसी तरह से वर्णक मायोग्लोबिन संकुचन की अवस्था में ऑक्सीजन की आपूर्ति को करता है। तो ये यहाँ मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को करेगा। अब नेक्स्ट वन इज चिकनी या अरेखित मांसपेशियाँ। चिकनी या अरेखित मांसपेशियाँ, ये भी इनवॉलंटरी में आती हैं, ये भी ध्यान रखना। यहाँ भी मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी ध्यान में होना चाहिए कि ये कौन सी है। इन पेशियों में लंबवत धारियाँ नहीं पाई जाती, जिस कारण से अरेखित होती हैं। संरचना में ये पेशी अरेखित पेशियों से भिन्न होती हैं तथा शरीर के आंतरिक, ये मैंने आपको बताया था, अंदर वाले इंटरनल और जितने भी सिस्टम है आंतरिक अंगों में पाई जाती है, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र, पाचन तंत्र, मूत्र जनन तंत्र एंड श्वसन तंत्र, त्वचा की आंतरिक परत। अब ये अपने आप ही कार्य कर रहे हैं। हम अब बैठे हुए गुर्दे को नहीं कह रहे कि तू पेशाब को छान, ये भी आप ध्यान रखें। जो अभी हम कहीं पेट को खाना खा लिया, हम नहीं ये पेट को कह रहे कि अब आप इसको जो है वो पचाओ। तो ये जो जितने भी तंत्र है, पाचन तंत्र हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है और ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये जो अपने आप तामझाम जो है वो हो रहा है, ये सारा का सारा ये इसको रोकना स्वतः ही चल रहा है। तो इनवॉलंटरी। इस प्रकार की मांसपेशियों का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के अधीन होता है, वह ये अनैच्छिक इनवॉलंटरी प्रकार की पेशियां होती हैं। नियंत्रण तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब हमारे पास नेक्स्ट वन इज कार्डियक मसल। तो हम इनको स्ट्रक्चर से पहले इन तीनों की जानकारी तो अवश्य ले लेते हैं। कार्डियक मसल, ये पेशियां केवल हृदय में ही पाई जाती हैं। हालांकि इनकी बनावट रेखीय पेशियों के समान होती है, परंतु ये अनैच्छिक प्रकार की पेशियां होती हैं। इनका संकुचन प्रभावशाली लेकिन अल्प अवधि का होता है। देखिए, अगर ये प्रभावशाली नहीं हो तो कैसे ब्लड जो है वो पूरे शरीर में जाएगा। तो इतना फोर्स से ये जो है कंट्रैक्ट करती हैं कि पूरा जो है वेंट्रिकल लेफ्ट जो है वो खाली करना पड़ता है और राइट को भरना पड़ता है। तो ये इनके अंदर ये जो कंट्रैक्शन की पावर है, लेकिन बहुत पावरफुल इनमें कंट्रैक्शन होता है, लेकिन उसके बाद में इनका रेस्ट भी होता है, ये भी ध्यान रखें। लेकिन अल्प अवधि का ये कंट्रैक्शन होता है। प्रत्येक संकुचन के पश्चात कुछ समय विराम रहता है, जिससे हृदय की धड़कन बनी रहती है। इसमें हृदय का एक हिस्सा जब संकुचित होता है तो उस दौरान दूसरा हिस्सा विश्राम करता है, रिलैक्स।
ये पेशियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, लेकिन कुछ हार्मोन इनकी गति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि एड्रेनलिन या एफिनेफ्रिन जब हम देते हैं, ये इंजेक्शन है एड्रेनलिन और एफिनेफ्रिन, जब हम देते हैं तो हृदय की और फेफड़ों की, श्वास की, दोनों की गति जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए इनको कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी कहते हैं। तो एड्रेनलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं, एड्रेनलिन इनकी गति को प्रभावित करते हैं, ये जो एड्रेनलिन व एपिनेफ्रिन। तो ये हमने मांसपेशियों की जानकारी एक सुपरफिशियल ढंग से ली है ये। अब नेक्स्ट जो हम इनकी संरचना जो है वो कैसी है, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर ये कार्य कैसे करते हैं, कैसे ये इनमें संकोचन और रिलैक्स होते हैं, ये हम बाद में नेक्स्ट हमारे लेसन में करेंगे इसके। थैंक यू वेरी मच।